नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न उपनिषद में सृष्टि समझी, प्राण जाना, मृत्यु को देखा, नींद स्वप्न का रहस्य खुला, ओम द्वारा मुक्ति का मार्ग मिला। अब अंतिम प्रश्न आता है। यह प्रश्न ज्ञान पाने के लिए नहीं, ज्ञान की पूर्णता के लिए है। अंतिम प्रश्न है, वह पुरुष कहाँ है? सुकैसा भारद्वाज पुत्र पूछता है, हे भगवान, वह पुरुष जिसमें 16 कलाएं हैं वो कहाँ रहता है? ध्यान दे, वह यह नहीं पूछ रहा है कि क्या है, वह पूछ रहा है कहाँ स्थित है। पिप्पलाद का उत्तर है, वह यही है। ऋषि कहते हैं, वह पुरुष जिसमें यह 16 कलाएं उत्पन्न होती है, यही इस शरीर में है। यह वाक्य उपनिषद का विस्फोट है। मोक्ष कहीं बाहर नहीं, ब्रह्मा कहीं दूर नहीं। पुरुष का आत्मसंवाद। सृष्टि कैसे शुरू हुई? उपनिषद एक दिव्य दृश्य रचता है। पुरुष ने विचार किया, किसके जाने से मैं जाऊंगा, किसके रहने से मैं रहूंगा। यह विचार माया का आरंभ है। फिर पुरुष से प्राण, प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, फिर इंद्रिया, मन, अन्न, अन्न से वीर, तप, मंत्र, यज्ञ, लोक। सृष्टि विस्तार है, पतन नहीं। 16 कलाएं क्या है? उपनिषद जिन 16 कलाओं की बात करता है वे हैं प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रिया, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और लास्ट है नाम रूप। ये सब पुरुष से निकली तरंगे हैं। नदियाँ और समुद्र का महान रूपक क्या है? उपनिषद इसके बारे में बोलता है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाके अपना नाम रूप खो देती हैं, वैसे यह 16 कलाएं पुरुष में लौटकर लुप्त हो जाती हैं। नाम और रूप मिटते हैं पर सत्ता बनी रहती है। मृत्यु किसे नहीं छू सकती? उपनिषद स्पष्ट करता है, जो जानता है कि सब कलाएं पुरुष में ही प्रतिष्ठित है, मतलब खुद में ही प्रतिष्ठित है, उस पर मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता। मृत्यु शरीर को छूती है, नाम को छूती है, रूप को छूती है, पर आपको नहीं। पहिए की धुरी का अंतिम दृष्टांत क्या है? इसके बारे में ऋषि कहते, जैसे पहिए की सारी तीलियां धुरी में जमी होती है, वैसे प्राण, मन, इंद्रियां, कर्म सब पुरुष में ही टिके होते, मतलब खुद में ही टिके होते। मैं इससे आगे कुछ नहीं जानता। पिप्पलाद कहते, यह परम ब्रह्मा है, इससे आगे कुछ नहीं। यह अहंकार नहीं, ये पूर्णता की घोषणा है। शिष्यों की वाणी, गुरु स्तुति नहीं, कृतज्ञता। इसके बारे में शिष्य कहते, आप हमारे पिता हैं, आपने हमें अज्ञान के पार पहुंचा दिया। यह गुरु पूजा नहीं, अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। शांति मंत्र है उपनिषद का मौन समापन। अब शब्द भी रुक जाते हैं। शांति। ओम सह नावतु सह नव भुनक्तु सह वीर करवा वहे तेजस्विना धीतमस्तु मां विदिशा वहे। ओम शांति शांति शांति। हम सुरक्षित रहे, बलवान हो, ज्ञान तेजस्वी हो, कोई द्वेष न रहे। 3 शांतियां हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक।